हेलो स्टूडेंट, आई एम शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज हम हीट एक्सचेंजर का एक अदर टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज एलएमटीडी फॉर काउंटर फ्लो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एलएमटीडी को कैलकुलेट किया था फॉर पैरेलल फ्लो और आज हम काउंटर फ्लो के लिए एलएमटीडी को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जैसे हमने पैरेलल फ्लो के लिए एलएमटीडी को फॉर्म किया था, जो हमने डेरिवेशन किया था पैरेलल फ्लो में एलएमटीडी के लिए, तो सेम काउंटर फ्लो में भी जो हमारा डेरिवेशन होगा फॉर एलएमटीडी, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर हमारा अप्लाई होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने, ये हमारा फ्लो अरेंजमेंट है काउंटर फ्लो का। तो बस पैरेलल फ्लो में हमारा क्या था, जो हॉट और कोल्ड फ्लूइड की इनलेट और आउटलेट था वो सेम डायरेक्शन से था, और जो काउंटर फ्लो होता है उसमें हमारा जो आपके डिफरेंट फ्लूइड्स लिए जाएंगे उनकी इनलेट और आउटलेट जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एक दूसरे से अपोजिट होगी। तो यहाँ पर देखिए कोल्ड फ्लूइड हमारा इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, तो जो हॉट फ्लूइड है वो जस्ट कोल्ड फ्लूइड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो जो इनलेट आउटलेट है वो क्या होंगे, दोनों के डिफरेंट साइड से होंगे। तो यहाँ पर भी हम देखिए जो हमारा ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में यहाँ पर भी हमने सेम वही लिया। ये हमारा टेम्परेचर प्रोफाइल को शो करा, ये हमारा एरिया है। तो यहाँ पर भी हमने एक एलिमेंट्री एरिया लिया है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए हॉट फ्लूइड है हमारा, यहाँ से इनलेट हो रहा है जिसका टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है TH2 तक, और जो कोल्ड फ्लूइड है वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर TC1 है यहाँ पर, और ये इंक्रीज होता हुआ TC2 तक जाता है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्री सेक्शन लिया है उसका एरिया क्या है हमारा DA, और यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है दैट इज TH, यहाँ पर क्या है हमारा TC है, देखिए यहाँ पर हमारा TC है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। और जो यहाँ पर हमारा एलिमेंट्री सेक्शन के लिए जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो यहाँ पर हॉट फ्लूइड के लिए DTH है, और कोल्ड फ्लूइड के लिए हमारा क्या है DTC है। तो DTH और DTC के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम D थीटा से शो कर रहे हैं, ये हमारा D थीटा है। और आउटर सेक्शन पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच में TH2 माइनस TC1 वो θ2 है, और इनिशियली हमारा क्या है इनलेट सेक्शन पे TH1 माइनस TC2 हमारा कितना है θ1। तो चलिए यहाँ पर भी जो हमारी इक्वेशन आएगी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की थ्रू द एलिमेंट्री एरिया, वो हमारी क्या होगी, D इक्वल टू UdA इंटू डेल्टा T। UdA और डेल्टा T हमारा क्या है यहाँ पर इस सेक्शन के TH माइनस TC। तो यहाँ पर हॉट फ्लूइड हमारा क्या, अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि इसका टेम्परेचर कंटिन्यू हमारा ये हीट लॉस करता जाएगा जो हॉट फ्लूइड है, और कोल्ड फ्लूइड उस हीट को गेन करता जाएगा। तो ये टेम्परेचर क्या करेगा, इसका राइज होता जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी एनर्जी बैलेंस यहाँ पर होगा, तो वो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन आएगी दैट इज DQ इक्वल टू MH फॉर हॉट फ्लूइड, जैसा कि हमने पैरेलल फ्लो की कंडीशंस में किया था। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए जो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है वो हमारा कंटिन्यूस डिक्रीज होता जा रहा है, इसलिए हम इसे माइनस मिलेंगे, और M हमारा क्या है मास फ्लो रेट है। और जो हॉट फ्लूइड है इसका टेम्परेचर देखिए कंटिन्यू राइज होता जा रहा है, बट यहाँ पर क्या है दोनों अपोजिट डायरेक्शन से लिए गए हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे, डायरेक्शन भी चेंज होंगे। तो जो हमारा कोल्ड फ्लूइड है, तो देखिए लेंथ बढ़ने के साथ साथ ये हमारा क्या हो रहा है डिक्रीज होता जाएगा। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिवली आ जाएगा। तो देखिए एरिया बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें लेंथ बढ़ने के साथ साथ जो ये टेम्परेचर है ये भी हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर जो कोल्ड फ्लूइड का है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से, इसलिए हमारा कोल्ड फ्लूइड वाला भी नेगेटिव लिया जाएगा। तो यहाँ पर काउंटर फ्लो में जैसा भी मैंने आपको समझाया, तो इसे ये कुछ इस तरह से होता है हमारा
इन अ काउंटर फ्लो सिस्टम, जो हमारा टेम्परेचर होगा, जो अभी मैंने आपको बताया कि दोनों के क्या होंगे, लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ बढ़ने के साथ साथ घटते जाएंगे। तो काउंटर फ्लो सिस्टम हमारा क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ बोथ द फ्लूइड्स डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर लेंथ। तो यहाँ पर देखिए हॉट फ्लूइड का भी टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता जा रहा है, और जो कोल्ड फ्लूइड है इसका भी देखिए, अगर हम लेंथ बढ़ने के साथ साथ देखें, हीट एक्सचेंजर की अगर लेंथ जिस तरह से बढ़ती आ रही है उसके अकॉर्डिंग देखें, तो जो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर वो भी देखिए यहाँ पर डिक्रीज होता जा रहा है। इसलिए दोनों क्या लिए जाएंगे, नेगेटिवली लिए जाएंगे। तो चलिए इसे आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो इक्वेशन हमारी आई थी ये, तो इन इक्वेशन से हम DTH और DTC की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो DTH हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का DQ अपॉन MHCpH, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का DQ अपॉन MCCpC, और MHCpH MCCpC हमारे क्या है, हीट कैपेसिटी है फॉर हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड। तो ये हमारे क्या है, मास फ्लो रेट और स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट है वो हमारा किसके इक्वल होगा, हीट कैपेसिटी के इक्वल। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का DQ अपॉन CH, और ये हो जाएगा माइनस का DQ अपॉन CC। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे DTH माइनस DTC की। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का DQ अपॉन CH, DQ अपॉन CC। तो यहाँ पर जो DTH और DTC का डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए DTH और DTC, यानी यहाँ वाले सेक्शन पर DTH और DTC के बीच का डिफरेंस हमने क्या माना था, d थीटा। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा d थीटा इक्वल टू, और यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे और DQ भी हमारा कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बचेगा, 1/CH माइनस का 1/CC। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हम 2 मान लेते हैं, और इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हम DQ की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 द वैल्यू ऑफ DQ पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो ये हमारा d थीटा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d थीटा इक्वल टू DQ की वैल्यू क्या है हमारी, UDA/TH माइनस TC। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, माइनस का U इंटू DA/TH माइनस TC 1/CH माइनस 1/CC। तो TH माइनस TC हमारा क्या था, देखिए यहाँ पर TH माइनस TC, ये पॉइंट है यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको, ये TC है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से फिगर को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिस राइटिंग हो चुकी है, यहाँ पर ओवर राइटिंग होने की वजह से सही से ये पॉइंट आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमारा TC है कोल्ड फ्लूइड के लिए, और यहाँ पर क्या है TH है, और इनके बीच का डिफरेंस हमने किससे शो किया है, थीटा से। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का U इंटू DA, ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा, और थीटा को हम इधर ले आएंगे तो d थीटा अपॉन थीटा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास, CH माइनस 1/CC।
तो इंटीग्रेशन करने पर द अबव इक्वेशन, तो इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम लिमिट θ1 टू θ2 डी थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और जो हीट कैपेसिटी है वो हमारी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचा हमारा एरिया, तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे 0 टू ए लिमिट से। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगी इंटीग्रेशन करने के बाद, तो 1/θ का हमारा इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, log थीटा। तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ln θ2 अपॉन θ1 इक्वल टू माइनस का u, और डी ए का जो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसमें जब लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 0 टू ए जो हमारी लिमिट इसमें पुट की जाएगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सिर्फ ए आ जाएगी। और इसके अलावा u हमारा कांस्टेंट था, और 1/CH माइनस 1/CC हमारा क्या था, कांस्टेंट था। तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, ln θ2 अपॉन θ1 इक्वल टू माइनस का u इंटू ए 1/CH माइनस 1/CC। तो ये हमारी इक्वेशन 2 थी। तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम ये हमारे डिफरेंशियल जो हमारा एलिमेंट्री एरिया लिया गया था dA, उसके लिए हमने यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस था dTH माइनस dTC की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी। तो अब हम निकालेंगे द टोटल हीट ट्रांसफर रेट बिटवीन द टू फ्लूइड्स इज गिवन बाय। तो वही इक्वेशन हमें लगेगी। वहाँ पर हमारा डी क्यू, यहाँ पर हम दिख रहे थे, देखिए यहाँ पर हमने इक्वेशन क्या रखी थी, डी क्यू इक्वल टू mCp डेल्टा टी। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, एलिमेंट्री एरिया हमारा यहाँ पर था इसलिए हमने डी क्यू लिया था। अब यहाँ पर हम टोटल हीट ट्रांसफर रेट निकाल रहे हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सिर्फ क्यू रह जाएगा। तो क्यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, MHCpH की वैल्यू हमारी क्या थी, CH, तो वो हम वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट रख दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, TH1 माइनस TH2, और कोल्ड फ्लूइड की क्या हो जाएगा, CC TC2 माइनस TC1। तो ये सेम इक्वेशन हमने जैसे पहले इक्वेशन फाइंड की थी उसी तरह से इसे भी हम निकाल लेंगे। और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे CH और 1/CC की, और ये वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो 1/CH की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, TH1 माइनस TH2 अपॉन Q, और CC की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, TC2 माइनस TC1 अपॉन Q। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो इक्वेशन थर्ड में जब ये वैल्यू रखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ से ln θ2 अपॉन θ1, और यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे इसकी। तो मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में करके लिख रही हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा ln θ2 अपॉन θ1 इक्वल टू माइनस का UA, और 1/CH की वैल्यू क्या हो जाएगी, TH1 माइनस TH2 अपॉन Q, और ये हमारा माइनस है ही ऑलरेडी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, TC2 माइनस TC1 अपॉन Q। तो यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का UA, Q हमारा कॉमन आ जाएगा, और इसे हम अरेंज कर लेंगे, TH1 माइनस TC2
माइनस का TH2 माइनस TC1 तो यहाँ पर TH1 माइनस TC2 माइनस TH2 माइनस TC1, इनकी वैल्यू हम यहाँ पर देखिए TH माइनस TC2 की वैल्यू हमारी θ1 थी और TH2 माइनस TC1 की वैल्यू हमारी क्या है θ2। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारा θ1 और ये हमारे क्या हो जाएगा θ2 माइनस का UA अपॉन Q और ये हमारा ln θ2 अपॉन θ1 यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ से जब हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी ln θ2 अपॉन θ1 इक्वल टू UA अपॉन Q और माइनस को हम यहाँ पर अंदर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा θ2 माइनस θ1। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा UA θ2 माइनस θ1 अपॉन ln θ2 अपॉन θ1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं U इंटू ए थीटा एम और थीटा एम की वैल्यू हमारी क्या होगी θ2 माइनस θ1 अपॉन ln θ2 अपॉन θ1। तो Q इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा U इंटू ए थीटा एम। तो हम काउंटर फ्लो के लिए जो हमारी इक्वेशन आती है दैट इज Q इक्वल टू UA थीटा एम, और या तो हम इसे क्या लिख सकते हैं Q इक्वल टू UA θ2 माइनस θ1 अपॉन ln θ2 अपॉन θ1।